कन्या राशि वाले दोस्तों, जीवन में आएगी खुशियों की बरसात। जी हाँ दोस्तों, नवंबर माह में ग्रहों की चाल में हो रहा बदलाव कर देगा बेड़ा पार। महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जबरदस्त यू टर्न आएगा। नवंबर माह में शुक्र, बुध और सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह तीनों बदलाव आपके जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा गुरुदेव 11 नवंबर को मार्गी अवस्था से वक्री हो रहे हैं, तो कर्मफलदाता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल में बदलाव भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। वीडियो में विस्तार से नवंबर माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? नवंबर माह से आप शुक्र का शुक्रिया करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। कुंडली का दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। पिछले समय से इस भाव पर मंगल और सूर्य का संचार आपकी वाणी में भी कटुता और कठोरता का भाव पैदा कर रहा है। इससे कुटुंबी जनों के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो रखी है। धन की स्थिति को भी प्रभावित कर रहे हैं। सूर्यदेव का नीच राशि पर संचार और अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। 27 अक्टूबर को मंगल तो राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब सूर्यदेव 16 नवंबर तक अभी बने रहेंगे। शुक्र के आने से सूर्य का भी नीच भंग हो जाएगा। फिर सूर्य के भी खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले समय से आपकी वाणी में बनी कठोरता और क्रूरता के भाव में काफी हद तक कमी आ जाएगी। शुक्र के प्रभाव से वाणी मधुर देखने को मिलेगी। आपकी राशि का दूसरा भाव शुक्र का अपना भाव है। अब शुक्र का अपने भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र दूसरे भाव के साथ साथ भाग्य भाव, नवम भाव का स्वामी भी है। अब भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव अपने भाव पर संचार आपके जीवन में भाग्य, धन, सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। वाणी की शुभता और धन के आवागमन में तेजी से कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। खुशियों का प्रवेश होगा। कन्या राशि वाले वह दोस्त जो वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं या गायन वादन से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी वाणी की मधुरता का विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है। पिछले समय से वाणी की कठोरता ने काफी चिंता परेशानी पैदा की है। बने बनाए कार्य भी प्रभावित हुए होंगे, लेकिन अब शुक्र के अपने भाव पर संचार से आपकी वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। गायन वादन से जुड़े दोस्त दूसरों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। दूसरा भाव धन से संबंधित है। शुक्र हर प्रकार के सुखों का कारक है। अब शुक्र का धन भाव अपने भाव पर संचार सबसे पहले धन सुख में वृद्धि करेगा। गुरुदेव पहले से आपकी राशि के लाभ भाव और उच्च राशि पर बने हुए हैं, तो अब शुक्र का भी धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा धन से संबंधित सभी क्लेश। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। आपके खाली बड़े खजाने अब भरे जाएंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों का सहयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी सहयोगी साबित होगा। कुल मिलाकर नवंबर माह का पहला राशि परिवर्तन ही आपके शून्य और उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। शुरुआत अच्छी तो पूरा माह अच्छा बना रहेगा। शुक्र के बाद सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव द्वितीय भाव और अपनी नीच राशि पर बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को कुछ प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभार कठोरता का भाव देखने को मिलेगा, लेकिन 16 नवंबर को सूर्यदेव की चाल में बदलाव भी करेगा कमाल। 16 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां साहसी और पराक्रमी पहले से आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य कर रहा है। अब दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का पराक्रम भाव पर संचार आपके हौसलों को एक नई उड़ान देगा।
साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को भी सरलता से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति अति उत्तम रहेगी। पराक्रम भाव पर सूर्य के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य का मित्र राशि पर संचार और मंगल का अपनी राशि पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। इन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, इससे और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई रुका हुआ कार्य है तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक उत्तम रहेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकारी कार्यों के लिए 16 नवंबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी सूर्य और मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। राशि स्वामी बुध भी 23 नवंबर तक सूर्य और मंगल के साथ युति योग बनाएगा, इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में भी यह माह बेहतरीन रहने वाला है। आत्मविश्वास की अधिकता मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेंगी। आत्मविश्वास की प्रबलता से मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में भी यह माह बेहतरीन रहने वाला है। वह दोस्त जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हैं या अन्य कोई साहसपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें भी पराक्रम भाव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आपके शत्रुओं के लिए यह माह घातक रहने वाला है। शत्रुओं का सफाया करेगा। आपके पराक्रम और प्रभाव में आए चमत्कारी बदलाव से शत्रु भी खौफ में रहेंगे। वैसे भी पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, जहां बाहुबली राहु पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। अब साहस और पराक्रम की प्रबलता से शत्रु और अधिक भयभीत होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर सूर्य और मंगल की यह स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रथम राशि परिवर्तन शुक्र का तो दूसरा सूर्य का एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण साबित होंगे। शुक्र का अपनी राशि में प्रवेश तो सूर्यदेव का मित्र राशि में प्रवेश दूर कर देगा सभी कलेश। शुक्र धन भाव पर 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक संचार करेगा। 23 नवंबर को शुक्र के साथ बुध भी युति योग बनाएगा, क्योंकि 23 नवंबर को बुध वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दो अति मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का धन भाव पर संचार, दो अति मित्र ग्रहों सूर्य और मंगल का पराक्रम भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। जहां आपके हौसले बुलंद रहेंगे तो वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थिति बेहतर बनी हुई है। आर्थिक ग्राफ भी आपका ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। शुक्र और बुध का दूसरे भाव पर संचार वाणी को और अधिक मधुरता प्रदान करेगा। आपकी वाणी दूसरों को मोहित करने वाली होगी। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों की गजब की भाषण शक्ति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर शुक्र और बुध का यह युति योग बेहतरीन रहने वाला है। कन्या राशि वाले हर किसी को इस स्थिति का लाभ मिलेगा। 11 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव की चाल में बदलाव। गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। फिर लाभ भाव पर वक्री गुरु के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। लाभ भाव की मजबूत स्थिति और अधिक बेहतर बन जाएगी। गुरुदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी बेहतरीन रहने वाली है। वैसे भी रोमांस कारक शुक्र की शुभता प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। प्रेमियों को मौज करा देगी। संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव की इसके अलावा पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे मंगल और सूर्य के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त भी अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। गुरुदेव की चाल करेगी कमाल तो कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव भी करेगा कमाल। 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। अब शनि की वक्र दृष्टियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शनि ने सप्तम भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर दाम्पत्य सुख शांति पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके अलावा शनि की नवम भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। इन भावों से संबंधित भी
नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे। अब 28 नवंबर से शनि की वक्र दृष्टियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नवम भाव पर दृष्टि से भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी राशि पर वक्र दृष्टि से छुटकारा अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से बाहर ले आएगा। वह दोस्त जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की आपकी राशि पर वक्र दृष्टि अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसा भाव पैदा कर रही है। अब मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि से छुटकारा मन, माँ, भूमि, भवन और वाहन के संबंध में बेहतरीन रहेगी। मन में महसूस हो रही सुख चैन की कमी दूर हो जाएगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से वाहन से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो उस चिंता परेशानी से भी बाहर आ जाएंगे। भूमि भवन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे यह माह व्यतीत होता जाएगा, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बदलाव होते जाएंगे, जो नवंबर माह को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।